ओम गंगणपतये नमः। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे श्री साई सचरित का अध्याय 29 का ए पार्ट, जिसमें जानेंगे मद्रासी भजनी मेला, तोंदुलकर, पितावा पुत्र। डॉक्टर कैप्टन हाटे और वामन नार्वेकर आदि की कथाएं। इनमें से हम मद्रासी भजनी मेला और तोंदुलकर जैसे पितावा पुत्र की कथाएं हैं वो जानेंगे। तो पहले जानते हैं मद्रासी भजनी मेला। लगभग सन 1916 में एक मद्रासी भजन मंडली पवित्र काशी की तीर्थ यात्रा पर निकली। उस मंडली में एक पुरुष, उनकी स्त्री, पुत्री और साली थी। अभाग्यवश उनके नाम यहाँ नहीं दिए जा रहे। मार्ग में कहीं उनको सुनने में आया कि अहमदनगर कोई कोपरगांव तालुका के शीड़ी ग्राम में श्री साईं बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं, जो बहुत दयालु और पहुंचे हुए हैं। वे उदार हृदय और अहेतु कृपा सिंधु हैं। वे प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपया बांटा करते हैं। यदि कोई कलाकार वहां आकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो उसे भी पुरस्कार मिलता है। प्रतिदिन दक्षिणा में बाबा के पास बहुत रुपए इकट्ठे हो जाया करते थे। इन रुपयों से वे नित्य 1 रुपया भक्त कोंडा जी की 3 वर्षीय कन्या अमनी को, किसी को 2 रुपए से 5 रुपए तक, 6 रुपए अमनी की माली को और 10 से 20 रुपए तक और कभी कभी 50 रुपए भी अपनी इच्छा अनुसार अन्य भक्तों को दे दिया करते थे। यह सुनकर मंडली शिरडी आके रुकी। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन करती थी, परंतु उनका भीतरी ध्येय तो द्रव्योपार्जन ही था। मंडली में 3 व्यक्ति तो बड़े ही लालची थे। केवल प्रधान स्त्री का ही स्वभाव इन लोगों से सर्वथा भिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास देखकर बाबा प्रसन्न हो गए। फिर क्या था, बाबा ने उसे उसके इष्ट के रूप में दर्शन दिए और केवल उसे ही बाबा सीतानाथ के रूप में दिखलाई दिए, जबकि अन्य उपस्थित लोगों को सदैव की भांति ही अपने प्रिय इष्ट का दर्शन पाकर वह द्रवित हो गई। उसका कंठ रुद्ध किया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी प्रेमोन्मत्त हो वह ताली बजाने लगी। उसको इस प्रकार आनंदित देख लोगों को कौतूहल सा होने लगा, परंतु कारण किसी को भी ज्ञात नहीं हो रहा था। दोपहर के पश्चात उसने वह भेद अपने पति से प्रकट किया। बाबा के श्री राम स्वरूप में उसे कैसे दर्शन हुए इत्यादि उसने सब बताया। पति ने सोचा कि मेरी स्त्री बहुत भोली और भावुक है, अतः इसे राम का दर्शन होना एक मानसिक विकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसने ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी कि कहीं यह भी संभव हो सकता है कि केवल तुम्हें ही बाबा राम के रूप में दिखे और अन्य लोगों को सदैव ही की भांति। स्त्री ने कोई प्रतिवाद न किया, क्योंकि उसे राम के दर्शन जिस प्रकार उस समय हुए थे वैसे ही अब भी हो रहे थे। उसका मन शांत, स्थिर और संतृप्त हो चुका था। अब जानते हैं आश्चर्यजनक दर्शन। इसी प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन रात्रि में उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने गिरफ्तार कर डोरी से बांधकर उसे कारावास में डाल दिया है। तत्पश्चात ही उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में सींचे से बाहर उसके समीप खड़े हैं। उन्हें अपने समीप खड़े देखकर वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा, आपकी कीर्ति सुनकर ही मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ। फिर आप कितने निकट होते हुए भी मेरे यहाँ विपत्ति क्यों आई? तब वे बोले कि तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। वह पुनः बोला कि इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की स्मृति नहीं, जिसके कारण मुझे ये दुर्दिन देखने का अवसर मिला। बाबा ने कहा कि यदि जन्म में नहीं तो गजन्म की कोई स्मृति नहीं, परंतु यदि एक बार मान भी लो कि कोई बुरा कर्म हो भी गया होगा तो सामने आपने यहाँ होते हुए उसे भस्म हो जाना चाहिए, जिस प्रकार सूखी घास अग्नि द्वारा शीघ्र भस्म हो जाती है। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा दृढ़ विश्वास है? उसने कहा, हाँ। बाबा ने उसे अपनी आंखें बंद करने को कहा और जब उसने आंखें बंद की उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की आहट सुनाई दिया। आंखें खोलने पर उसने अपने आप को कारावास से मुक्त पाया।
पुलिस वाला नीचे गिरा पड़ा है तथा उसके शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। यह देखकर वह अत्यंत भयभीत दृष्टि से बाबा की ओर देखने लगा। तब बाबा बोले कि बच्चों, अब तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी। पुलिस अधिकारी अभी आवेंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। वह गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि आपकी अतिरिक्त मेरी रक्षा कौन कर सकता है? मुझे तो एकमात्र आपका ही सहारा है। भगवान, मुझे किस प्रकार बचा लीजिए। तब बाबा ने फिर उससे आंखें बंद करने को कहा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि वह पूर्णतः मुक्त होकर सीख छू के बाहर खड़ा है और बाबा भी उसके समीप ही खड़े हैं। तब वह बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा ने पूछा कि मुझे बताओ, तुम्हें इस नमस्कार और पिछले नमस्कारों में किस प्रकार की भिन्नता है कि नहीं? इसका उत्तर अच्छी तरह सोच कर दो। वह बोला कि आकाश और पाताल में जो अंतर है वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में है। मेरे पूर्व नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति की आशा से ही थे, परंतु यह नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर किया है। पहले मेरी धारणा ऐसी थी कि यवन होने के नाते आप हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं? प्रत्युत्तर में उसने कहा, जी नहीं। तब वे फिर पूछने लगे कि क्या तुम्हारे घर में एक भी पंजा नहीं? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक काट बीबी नामक देवी है जिसके सामने तुम विवाह तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो। अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो वे बोले, इससे अधिक अब तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? तब उसके मन में अपने गुरु श्री रामदास के दर्शनों की इच्छा हुई। बाबा ने जो ही उससे पीछे घूमने को कहा तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उसके सामने खड़े हैं और जैसे ही वह उनके चरणों पर गिरने को तत्पर हुआ, वे तुरंत अदृश्य हो गए। तब वह बाबा से कहने लगा कि आप तो वृद्ध प्रतीत होते हुए, क्या आपको अपनी आयु विदित है? बाबा ने पूछा कि तुम क्या कहते हो? मैं कोई बूढ़ा थोड़ी हूँ, थोड़ी देर मेरे साथ दौड़कर तो देखो। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे और वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने से पैरों द्वारा जो धूल उड़ी उसमें बाबा लुप्त हो गए और तभी नींद उसकी खुल गई। जागृत होने पर भी वह गंभीरता पूर्वक इस स्वप्न पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन हो गया। तब उसे बाबा की महानता विदित हो चुकी थी। उसकी लोभी तथा शंकालु वृत्ति लुप्त हो गई और हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। वह था तो एक स्वप्न मात्र ही, परंतु उसमें जो प्रश्नोत्तर थे वे अधिक महत्वपूर्ण थे। दूसरे दिन जब सब लोग मस्जिद की आरती के निमित्त एकत्रित हुए, तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग 2 रुपए की मिठाई दी और 2 रुपए नगद दिए। उसे कुछ दिन और रोककर उन्होंने आशीष देते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ देगा और अब सब अच्छा ही करेगा। बाबा से उसे कृपा द्रव्य की प्राप्ति तो न हुई, परंतु उनकी कृपा से अवश्य ही प्राप्त हो गई, जिससे उसका बहुत ही कल्याण हुआ। मार्ग में उनको यथेष्ट द्रव्य प्राप्त हुआ और उनकी यात्रा बहुत सफल रही। उन्हें यात्रा में कोई कष्ट या असुविधा न हुई और वे अपने घर सकुशल पहुंच गए। उन्हें बाबा के श्री वचनों तथा आशीर्वाद और उनकी कृपा से प्राप्त उस आनंद की सदैव स्मृति बनी रही। इस कथा से विदित होता है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों के समीप पधार कर उन्हें श्रेयस्कर मार्ग पर ले आते थे और आज भी ले आते हैं। तेंदुलकर कुटुंब मुंबई के पास ब्रांदा में एक तेंदुलकर कुटुंब रहता था जो बाबा का पूरा भक्त था। श्री रघुनाथ राव तेंदुलकर ने मराठी भाषा में श्री साईनाथ भजन माला नाम एक पुस्तक लिखी, जिसमें लगभग 800 अभंग और पदों का समावेश तथा बाबा के लीलाओं का मधुर वर्णन है। यह बाबा के भक्तों की पढ़ने योग्य पुस्तक है। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए अनवरत अभ्यास कर रहा था। उसने कई ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली दिखाई, परंतु सभी ने बतलाया कि इस वर्ष उसकी ग्रह उत्तम नहीं है, किंतु अग्रिम वर्ष परीक्षा में बैठने से उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इससे उसे बड़ी निराशा हुई, वह अशांत हो गया। थोड़े दिनों के पश्चात उसकी माँ शिरडी गई और उसने वहां बाबा के दर्शन किए। अन्य बातों के साथ
उसने अपने पुत्र की निराशा तथा अशांति की बात भी बाबा से कही। उनके पुत्र को कुछ दिनों के पश्चात ही परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे कि आपने पुत्र से कहो कि मुझ पर विश्वास रखे, सब भविष्य कथन तथा ज्योतिषियों द्वारा बनाई गई कुंडलियों को एक कोने में फेंक दो और अपना अभ्यास क्रम चालू करो। शांत चित्त से परीक्षा में बैठे, वह अवश्य ही इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा। उससे कहना कि निराश होने की कोई बात नहीं। माँ बाप ने जो कहा था वह संदेश माँ ने घर आकर पुत्र को सुना दिया। उसने घोर परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया। सब पर्चों के जवाब बहुत अच्छे थे, परंतु फिर भी संशयग्रस्त होकर उसने सोचा कि संभव है कि उत्तीर्ण होने योग्य अंक मुझे प्राप्त न हो सके। इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग कर दिया। परीक्षक तो उसके पीछे ही लगा था। उसने एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी कि उसे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने लायक अंक प्राप्त है, अब उसे मौखिक परीक्षा में अवश्य बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वह उसमें भी बैठ गया तथा दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। उस वर्ष उसकी गृह दिशा विपरीत होते हुए भी बाबा की कृपा से उसने सफलता पाई। यहाँ केवल इतनी ही बात ध्यान देने योग्य है कि कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणित हो जाती है। जैसे भी परीक्षा हो, परीक्षा तो होती ही है, परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करते रहे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसी बालक के पिता रघुनाथ राव बम्बई की एक विदेशी व्यवसायी फर्म में नौकरी करते थे। वे बहुत वृद्ध हो चुके थे और अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अब छुट्टी लेकर विश्राम करना चाहते थे। छुट्टी लेकर भी उनके शारीरिक स्वास्थ्य में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। अब यह आवश्यक था कि सेवानिवृत्ति की पूर्वकालिक छुट्टी ली जाए। एक वृद्ध और विश्वास पात्र नौकर होने के नाते प्रधान मैनेजर ने उन्हें पेंशन दे सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया। पेंशन कितनी दी जाए, यह प्रश्न विचाराधीन था। उन्हें 150 रुपए मासिक वेतन मिलता था। इस हिसाब से पेंशन हुई 75 रुपए, जो कि उनके कुटुंब के निर्वाह हेतु अपर्याप्त थी। इसलिए वे बड़े चिंतित थे। निर्णय होने के 15 दिन पूर्व ही बाबा ने श्रीमती तेंदुलकर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरी इच्छा है कि पेंशन 100 रुपए दी जाए, क्या तुम्हें इससे संतोष होगा? श्रीमती तेंदुलकर ने कहा कि बाबा, मुझ दासी से आप क्या पूछते हैं? हमें तो आपके श्री चरणों में पूर्ण विश्वास है। यद्यपि बाबा ने 100 रुपए कहे थे, परंतु उसे विशेष प्रकरण समझकर 10 रुपए अधिक अर्थात 110 रुपए पेंशन निश्चित हुई। बाबा अपने भक्तों के लिए कितना परिमित स्नेह और कितनी चिंता रखते थे। दोस्तों, आज तो हमने 29A जाना है। अब आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। बोलिए ओम साई नाथाय नमः।